सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अजीत नरपत सिंह मावा आपको प्रयास ऑनलाइन क्लासेज नीम का थाना में स्वागत करता हूं। आपके जो कंपटीशन एग्जाम NTPC CGL 10+2 10+2 एग्जाम नेक्स्ट मंथ में जो आ रहा है, उसके लिए मैं मैथमेटिकल कैलकुलस के अंदर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, परसेंटेज। तो आपको प्रयास ऑनलाइन क्लासेज नीम का थाना के YouTube चैनल को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले मैं परसेंटेज के बारे में आपको बताना चाहता हूं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक के लिए 100। अपन एक चीज देख के चलते हैं कि 5 का 100%, इसका मतलब 500। 5 1% के बराबर है। अब दूसरा यदि अपन लेके चलते हैं कि 500 का 10%, मतलब 10% को यदि प्रतिशत यहां से हटाएंगे तो इसके लिए कितना लगाएंगे अपन 100। अबे का मतलब कैलकुलेशन जो बोर्ड मास का नियम है उसमें का मतलब कितना होता है, गुणा। तो 500 का मतलब गुणा 10/100 कितना हो जाएगा 50। आपका आंसर कितना हो जाएगा 50। 500 का 10% 50। अब ये जो फ्रैक्शन जो आप काम में ले रहे हो 10%, आपको इस हिसाब से नहीं लिख के, जैसे मैं 20%, तो प्रतिशत का कितना हो जाएगा साहब, प्रतिशत का कितना हो जाएगा 100। तो 100 ऐसे नहीं लिख के एक फ्रैक्शन लिखेंगे। देखो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। अपन एक फ्रैक्शन लिखेंगे 1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। अब यदि इसमें वृद्धि हो जाएगी 20% की, तो इसका मान कितना हो जाएगा साहब, 5 में ये पहले का मान है, प्रारंभिक मान है, परिवर्तित हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6/5। ये बाद का मान है, ये प्रारंभिक मान है। तो एक बार मैं फ्रैक्शन बताऊंगा सारे। 10% का कितना होता है, 20% का 1/5 होता है, 25% का कितना होता है, और कुछ ऐसे फ्रैक्शन हो जो फिलहाल में SSC इनको यूज कर रही है। जैसे 16 से 2/3% है, तो उसका मतलब कितना होता है 1/6। 6 से 1/4% का मतलब कितना होता है 1/16। तो ऐसे नहीं करने की जरूरत है आपको कि 6 से 1/4% है। जैसे आपके सामने है 6 से 1/4%। इसको अपन, ये मिश्रित भिन्न के अंदर है, आपको भिन्न में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 6 चौका 24 और 1 25/4। और परसेंटेज यदि यहां से हटाओगे तो किसका भाग लगाओगे साहब, 100 का। तो कितना हो जाएगा साहब 25 चौका 100 और नीचे 4 चौका 16। इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1/16 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन अपन इसको ऐसे नहीं करके अपन फ्रैक्शन का काम में लेंगे। देखो 10% का मतलब कितना होता है 1/10। यदि परिवर्तित होगा, वृद्धि होगा, किसी की आय की दक्षता के अंदर वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। इसका दुगुना कितना होगा 20% का मतलब 1/5। 30% का मतलब कितना हो जाएगा 3/10। 40% का मतलब कितना हो जाएगा 2/5। देखो 40% का मतलब 40/100 परसेंटेज के लिए 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 2/5 सही है, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा साहब 50% का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। 60% का मतलब कितना होता है 3/5। 70% का मतलब कितना होता है 7/10। इसी प्रकार 80% का मतलब कितना होता है 4/5। यदि 5 पहले का मान है और 4 कितना है वृद्धि या कमी। यदि किसी की आय में 80% की कमी होगी तो कितना हो जाएगा 1/5 और वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9/5। फिर दूसरा फ्रैक्शन में लेकर चलता हूं 5 के पहाड़े के अंदर। 5% का मतलब 1/20। इसका दुगुना 10% हो गया। फिर अपन लेके चलते हैं इसका 3 गुना। 15% का मतलब 3/20। फिर मैं कहते इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 25%। इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/4। फिर कितना हो जाएगा 35%।
7/20, 45% 9/20। फिर मैं लेके चलता हूं 4% का मतलब, 4% का मतलब 1/25, 4% का मतलब कैसे? देखो इधर देखो 4%, प्रतिशत हटाया तो मैंने कितना लगाया 100, 4 एकम 4, 25 चौका 100, 1/25 लिखा है तो सही है। इसका दुगुना कितना होगा 4% का? 8%, 8% का मतलब कितना हो जाएगा 2/25, 12% का मतलब इसका 3 गुना 3/25, 16% का मतलब कितना हो जाएगा 4/25। फिर देखो 4×5 20, 5 गुना 20% का मतलब देखो इधर 1/5, देखते हैं इधर भी देखते हैं 20% का मतलब 1/5 का 5 गुना कितना हो जाएगा 5/25, 5 एकम 5, 5 25, 1/5 ही लिखा है क्या मैंने? देखो 20% का मतलब सही है। इसका मतलब इस फ्रैक्शन को एकदम इजी है, यदि आप इनको रिपीटिशन करते जाओगे 2-4 दिन तो आपको क्लियर हो जाएगा 100%। रटने की जरूरत नहीं है, रटने से ये क्लियर नहीं होंगे। आप 2-4 दिन देखोगे इनको, फ्रैक्शन को लिखोगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसका कितना हो जाएगा देखो 24% का मतलब कितना हो जाएगा 6/25, 6/25 किसका 24% का मतलब। आगे भी करोगे आप 28% का भी हो जाएगा। ठीक है, 7/25 हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना मेरे, जो फ्रैक्शन है वो मैं बताता हूं आपको। जैसे 6 से 1/4% बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आईबीपीएस है ना, आईबीपीएस के अंदर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के, रेशियो प्रोपोर्शन के मिला के जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा पूछता है क्वेश्चन। और उसमें यदि आपके फ्रैक्शन नहीं क्लियर है ना तो आप उसके अंदर टाइम लगाओगे उसको क्लियर करने में। पहले तो ये मिश्रित भिन्न में, सरल भिन्न में बनाओगे इसको, और सरल भिन्न के बाद में आप इसको सॉल्यूशन करोगे। तो उससे पहले आप, यदि आपके क्लियर है माइंड के अंदर कि 6 से 1/4% का मतलब कितना आता है 1/16, तो डायरेक्ट आप 1/16 लिखो। ठीक है, फिर मैं दूसरा फ्रैक्शन लिखता हूं 8 से 1/3% का मतलब 1/12। फिर मैं लिखता हूं साहब 11 से 1/9% का मतलब कितना हो जाएगा 1/9, 9 से 1/11% का मतलब 1/11। फिर मैं लिखता हूं 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6। फिर 33 सही 1/3% का मतलब 1/3, 66 सही 2/3% का मतलब ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब एक फ्रैक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा, वो 12.5% का है। 12.5% का मतलब कितना होता है, या नहीं मैं यहां लिखूंगा 12.5% का जो फ्रैक्शन है उसका मतलब कितना होता है 1/8। इसका 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। अब इसका जो 3 गुना है ना, इसका जो 3 गुना है उसको अपन बोलेंगे 37.5%। इसका मतलब होता है 3/8 इसका फ्रैक्शन। फिर 12.5% का 5 गुना कितना हो जाएगा 62%, और इसका मतलब होता है 5/8। मतलब 1/8 का 5 गुना 5/8 होगा, सीधी सी बात है। और 1/8 का 3 गुना 3/8 होगा। यदि मैं पूछूं कि 1/2 का दुगुना कितना होगा तो 1 होगा, आधा आधा 1 ही तो होता है। तो उसी हिसाब से यदि कोई भी किसी का भी कितना गुना पूछ रहे हैं उसको गुणा कर दो उस संख्या से। जैसे मैंने 1/8 का 5 गुना पूछा तो 5 से गुणा कर दिया, वही तो है 5/8 ही है। 3 गुना पूछा तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/8 हो गया। ठीक है, फिर इसका जो 7 गुना है वो कितना होता है 87.5%। इसका मतलब होता है 7/8। ये इजी फ्रैक्शन है। आप इनको यदि सबसे ज्यादा, ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनको क्लियर करो आप। ये फ्रैक्शन है, तो दोबारा बताओ 6 से 1/4% का मतलब 1/16, 8 से 1/3% का मतलब 1/12, 11 से 1/9% का मतलब 1/9, 9 से 1/11% का मतलब 1/11, 16 से 2/3% का मतलब 1/6, 33 से 1/3% का मतलब 1/3, 16 से 2/3% का मतलब 2/3।
अब इसमें से यदि मैं पूछोगे 10% का मतलब देखो 1/10 है क्या, 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4, 4% का मतलब 1/25। ये इजी है, यदि आप इनको दिन प्रतिदिन यदि रिपीट करोगे आपके आंखों के सामने आएंगे ये, तो आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको ये जरूरत नहीं है, यदि आपको पूछे कि 20% की वृद्धि होगी तो 120/100 लिखने की जरूरत नहीं है। 20% की यदि वृद्धि होती है तो देखो पहले प्रारंभिक मान कितना है 5, और यदि वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 6/5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार क्लियर कर लीजिए। अब मैं इन फैक्टर के आधारित मैं कुछ क्वेश्चन लेके आता हूं आपके सामने। देखो ये फ्रैक्शन है ना, एकदम क्वेश्चन को इजी बना देंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेके आता हूं मैं कि 1200 का 16 से 2/3% प्लस 6400 का 37.5% प्लस 2400 का 8 से ही 1/3% का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा। ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर इसको सॉल्यूशन किया जाए तो यदि 1.5 मिनट भी लग रही है ना तो बहुत ज्यादा समय लगेगा आपको इजी से करना है इसको। देखो 1200 का मतलब सिंप्लीफिकेशन के अंदर गुणा होता है, ठीक है। तो अपन करेंगे, देखो 1200 का मतलब गुणा 16 से ही 2/3% है क्या कहीं फ्रैक्शन, 16 से ही 2/3%, सोलह से 2/3% का मतलब 1/6 करो साहब, 1/6 प्लस 6400 का 37.5%, 6400 लिखो का मतलब गुणा है, 37.5% का मतलब 3/8 प्लस यदि जो भी संक्रिया है बीच में वही लगाएंगे अपन, और 2400 का गुणा 8 से 1/3% का मतलब 1/12। देखो का गुणा में है ना, जो संख्या काट दो, 6 दूणा 12, 200, 8 64, 800 का 3 गुणा 2400 और 12 दूणा 2400। देखो सारों को जोड़ दो आप, ये 200 आ गए अपने पास, ये कितने आ गए 2400 प्लस ये कितने आ जाएंगे, 200 को 1 से गुणा करेंगे तो 200, कितना हो जाएंगे 24 और 2 26 और 2 28, 24 और 4 2800। आपका क्या हो जाएगा आंसर। सरल सा क्वेश्चन हो गया आपका। किससे, इससे फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन को इसी मेथड को मैं प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाऊंगा, इसको साधारण ब्याज में इसी मेथड से पढ़ाऊंगा मैं, चक्रवृद्धि ब्याज को इसी से पढ़ाऊंगा मैं, डिस्काउंट है आपका, डिस्काउंट को इसी फ्रैक्शन में। देखो डिस्काउंट 25% का डिस्काउंट करेगा तो छूट करेगा एक की, तो कितना हो जाएगा इसका मान 4/5। यहाँ क्या हो जाएगा, ये अंकित मूल्य, ये क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, ठीक है ना। और यदि लाभ, यदि प्रॉफिट एंड लॉस में लेके चलूंगा, देखो 10% का लाभ होगा तो 11/10 प्लस की 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 11/10। ये सारे फ्रैक्शन में उसी में काम में लूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं अपन इसी के अंदर। देखो 8100 का 11 से 1/9% प्लस 900 का 33 से 1/3% प्लस 2400 का 66 से 2/3% का सरलीकरण मान क्या होगा। ये फ्रैक्शन को मिटा रहा नहीं, आपको दिखा रहा हूं, इसके मौजूद रहते हुए मैं आपको दिखा रहा हूं, बाकी मिटा भी सकता हूं। यदि आपने लिख लिया हो नोटबुक में अपने में तो मैं मिटा भी सकता हूं, बाकी मेरे पास जग नहीं है, मैं अभी भविष्य के अंदर जो क्वेश्चन बताऊंगा उसमें मिटा दूंगा। अब देखना साहब,
81 से होगा 11 से 1/9% का मतलब आप जानते हो, देखो 11 से 1/9% का मतलब कितना होता है 1/9, तो कितना हो जाएगा 1/9 प्लस 900 का 33 से 1/3% का मतलब कितना होता है 1/3 होता है। 2400 का 66 से 2/3%, 2400 गुणा 66 से 2/3% का मतलब कितना होता है 2/3। 9 81, 900 बार गया 9 का डिवाइडेशन, ये कितना हो जाएगा साहब 300 बार गया। ये कितना हो जाएगा 8 तिया 2400। देखो 900 को 1 से गुणा किया तो कितना आया 900, प्लस ये कितना आ जाएगा 300, प्लस ये कितना आ जाएगा 8 दूनी 1600। ठीक है 9, ये कितना आ जाएगा 900 300 1200, और अपने उत्तर आ जाएंगे कितने 2800 आंसर। ठीक है, तो इस सिंप्लीफिकेशन, इस क्या नाम है अपने फ्रैक्शन मेथड से अपन सारे जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे उनको एकदम इजी कर लेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये फ्रैक्शन अपने माइंड के अंदर 100% क्लियर कर लीजिए। अब नॉर्मल सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसका मैं वो लेके चलता हूं आपके सामने। देखो पहला जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन ये है कि 400 500 का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन है कि 400 500 का कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि 500 400 से कितने प्रतिशत अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर मेरा तीसरा है 500 800 से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1200 1500 का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन है सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो सरल सी भाषा में समझेंगे इन क्वेश्चनों को अपन। देखो 400 500 का कितना प्रतिशत है, किसका है साहब 500 का। ये जो लैंग्वेजेस देखो आप किससे 400 से 800 से और 1500 का। ठीक है, का से जो भी इसके साथ जो लगा हुआ है ना उसको अपन नीचे लिखेंगे। देखो किसका है 500 का, उसको नीचे लिखो कितना 400 गुणा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई क्या। ठीक है, और 5 8 40 कितना है साहब 80%। 400 500 का कितना प्रतिशत है 80% है। फिर दूसरा क्वेश्चन है देखो से का मतलब आप नीचे लिखो, इसको नीचे लिखो। ये 400 है, अधिक बोल रहा है क्या, इसका मतलब दोनों का डिफरेंट लेके चलना। 500 400 से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो कितना अधिक है साहब 100 अधिक है। किससे 400 से गुणा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1/4 गुणा 100। 1/4 गुणा 100 का मतलब कितना होता है 25%। ठीक, उत्तर कितना है। अरे मैंने फैक्टर बताया था ना 1/4, 4% का मतलब 1/25, तो 25% का मतलब कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा जैसे 25%। क्लियर, आपको देखने की जरूरत नहीं है, भाग देने की जरूरत नहीं है। यदि मैंने जो फ्रैक्शन बताया ना
और फ्रैक्शन यदि आपके माइंड के अंदर सेट हो गया है तो आप देखिए कि आपका आंसर सामने है। ये देखो क्वेश्चन साहब 500 800 से कितने प्रतिशत कम है। कम या ज्यादा का मतलब कहीं भी देख लेना, पूरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर कम या ज्यादा का मतलब आप नॉर्मली यदि देख के चलोगे तो यदि एक क्वेश्चन है छोटा सा कि एक व्यक्ति मेरे से 20 किलो ज्यादा है, इसका मतलब जो 20 केजी है वो दोनों के बीच का डिफरेंट है, अंतर है। तो वही ज्यादा या कम या ज्यादा का मतलब क्या होता है, अंतर। 500 800 से कितने प्रतिशत कम है, ये तो सही है, 500 कम है 800 ज्यादा है। किससे, 800 से। कितना है, देखो साहब इनके दोनों का डिफरेंट कितना हो गया, 300 गुणा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए क्या, सही है क्या। अच्छा 1/8 है, देखो ये 3/8 है क्या, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 3/8 गुणा 100। 1/8 गुणा 100 का मतलब कितना होता है, 12.5%, सही है क्या। 1/8 गुणा 100 का मतलब 12.5%, तो 3 गुणा का मतलब कितना हो जाएगा, 3/8 का मतलब बताओ, 3/8 का फ्रैक्शन का मैंने बताया था, उत्तर कितना हो जाएगा, 37.5%, सही है उत्तर। मतलब आपको ये देखने की जो आपको फ्रैक्शन कितना क्लियर है ये जरूरी है। सभी बच्चा लोग इधर ध्यान दीजिए, मैं जो बता रहा हूं 1/8 का मतलब कितना लिखा है मैंने, देखो एक बार इधर देखो, ये दिखाया है मैंने 12.5% का मतलब 1/8, इसका 3 गुणा मैंने लिखाया तो वो 37.5% लिखाया था, उसका मतलब कितना हो जाएगा 3/8। इसका 5 गुणा मैंने लिखाया था 62.5%, उसका लिखाया था मैंने 5/8। तो आप यहां से समझ सकते हो क्या कि 12.5%, 1/8 का मतलब 12.5%, उसका 3 गुणा कितना हो जाएगा 37.5%। अब इधर आइए, आप इधर आइए, देखो ये बोल रहा है कि 1200 1500 से कितना, 1200 1500 का कितना प्रतिशत है साहब, तो पूरा ही पूछ रहा है 1200, इसमें डिफरेंट नहीं है। देखो कम या ज्यादा है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो 1200 संख्या है ना वो इधर रखी है, तो देखो 1200 किसका, 1500 का से या फिर कम या ज्यादा जो भी है वो नीचे आएगा हमेशा, गुणा 100। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 का पढ़ा जा रहा है क्या इसमें, 3 चौका 12, 3 पंजू 15। देखो 1/5 गुणा 100, 1/5 गुणा 100 का मतलब 20% और उसका 4 गुणा। एक बार तो ये देखो आप 80% का मतलब कितना हो, 4/5, उत्तर साहब 80% है। आपको फ्रैक्शन यदि क्लियर है तो आप जल्दी से जल्दी इसको मतलब 10 या 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और इस यदि मेरे साथ बने रहोगे, ये परसेंटेज है आपकी लगभग 8-10 रोज के अंदर, जो बढ़िया से जो सीजीएल के अंदर फिलहाल में जो टाइप पे चल रही है उसके क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा, लेकिन 2-3 दिन बेसिक चलेगा। आप जो कुछ स्टूडेंट जिनको कुछ आता है, जैसे 40% जिनको आता है, वो ऐसे सोच रहे होंगे कि सर इतने इजी क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट नीचे से लेके चल रहा हूं, तो अभी मैं धीरे धीरे इंक्रीज होता जाऊंगा, बढ़ता चला जाऊंगा और एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। वो भी आएंगी जो सीजीएल के अंदर जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी आएंगे, जो सीपीओ में पिछली बार लगे वो भी आएंगे, आईबी के अंदर जो भी लगे वो भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अभी देखो क्वेश्चन आगे और भी है। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है सर कि क्वेश्चन मेरा ये है 720 किस संख्या से 20% अधिक। सर ये क्वेश्चन है मेरा, छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे मत समझना, नॉर्मल से क्वेश्चन है, समझो आप इसको। किस संख्या से 20% अधिक है। सबसे पहले यहां आओ आप, 20% का मतलब बताओगे मेरे को, 1/5 ज्यादा है क्या, देखो साहब 1 ज्यादा है, किससे, 6/5। ये ऐसे बोल रहा है कि 720 किस संख्या से 20% अधिक है। ये मतलब ये बढ़ा हुआ मान है,
आप 6 के बराबर किसको रखेंगे, मतलब 6 के बराबर कितना है 720 है, 1 के बराबर कितना है 720/6, और जो प्रारंभिक मान पूछ रहा है वो संख्या पूछ रहा है उसका मान कितना हो जाएगा 5। देखो 6 एकम 6 बच गया 1 और 2, 6 दूना 12, और 120 का 5 गुणा कितना हो जाएगा 600। वो संख्या क्या है साहब, क्या है 600। अब मैं वापिस बैक में जाता हूं थोड़ा सा, मेरे पास यदि क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये क्वेश्चन है मेरे पास, अब ये क्वेश्चन है कि 720 600 से कितने प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब देखो साहब, कौन से का मतलब आप जान गए, से नीचे आएगा क्या, लो साहब 600 कितना अधिक है, देखो 600 720 और 600 के बीच में कितना डिफरेंट है 120 का, गुणा 100 कितना हो जाएगा 20 से 20, 6 दूना 12, और उत्तर कितना हो जाएगा 20%। देखो क्वेश्चन मैंने ये लिखवाया था क्या, इसका मतलब अपना क्वेश्चन भी सही है, अपन प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सही है क्या प्रूव कर सकते हैं। अगर अपना अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से लेकर चल रहे हैं, तो आप ये ध्यान में रखना इस चीज को कि आपका जो इनवर्स है वो प्रूव होगा, 100% प्रूव होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं लेके चलता हूं बेटा। मेरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन कि 800 किस संख्या से 25% कम, ये क्वेश्चन आ गया मेरा, सही है। 800 किस संख्या से 25% कम है। सबसे पहले अपन यहां से फ्रैक्शन उठाएंगे, ठीक है, और 25% का मतलब कितना होता है सर 1/4, 25 का मतलब कितना होता है पाव, और 1/4 का 4 गुना कितना होता है हमेशा 1 होता है। यदि 25% को 4 से गुणा करेंगे तो 100% हो जाएगा, सही है क्या। अरे पाव 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 4 जगह करेंगे तो 100% 1 हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा, ठीक है। 1/4 देखो कम ज्यादा दे रखा है, कम, इसका मतलब पहले तो मान 4 था, कम कितना हो जाएगा 1 कम करो साहब, कितना हो जाएगा 3/4। जो ये संख्या दे रखी है ना वो कितनी हो जाएगी 800, 3 का मान कितना है 800, 1 का मान कितना है 800/3 गुणा 4 का मान कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर, सही है। मतलब अपन डायरेक्ट फ्रैक्शन से एकदम इजी कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब कम करेंगे तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, 25% कम है क्या, पहले 100 मान था, अब कितना है 25% कम है 75, 25 75, 25 चौक 100, प्रारंभिक मान ये था, अब कितना है 3, यही मान लिखा है क्या मैंने, ठीक। अब वो फ्रैक्शन लेके चलता हूं जो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर, एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। $1600 किस संख्या से पच्चीस प्रतिशत अधिक है। देखो सबसे पहले अपन लेके चलेंगे 25%, और 25% का मतलब कितना होता है 1/4, अधिक है क्या, इसका मतलब 5/4, 5 का मान कितना है साहब 1600, ठीक है, 5 का मान 1600 है,
एक का मान कितना हो जाएगा 1600/5 गुणा प्रारंभिक मान। ये पूछ रहा है, वो संख्या पूछ रहा है। संख्या कितनी हो जाएगी, देखो ये कितना हो जाएगा 100 ही तो है, 1600 को 16 गुणा 100 लिख सकता हूं क्या, 20 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 320 गुणा 4, उत्तर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 1280। 1280 उस संख्या 1280 से 25% अधिक कौन है 1600। सही है, सही है क्या। अब ये हो गया मेरा बेसिक। अब मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, टाइप लेके चलता हूं, कम या ज्यादा के प्रश्न। टाइप मेरी क्या रहेगी आपके सामने, कम या ज्यादा के प्रश्न, ये रहेगी मेरी टाइप। और उसमें क्वेश्चन मेरा फर्स्ट ये है कि राम की आय मोहन से 20% अधिक है तो मोहन की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। राम की आय मोहन से 20% अधिक है तो मोहन की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। मैं मानता हूं कि ये बहुत लूज क्वेश्चन है, एकदम हल्का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को एक बार ये बताओ आप कि कौन से एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया। आज उस सीजीएल का लेवल हाई कर दिया है, बाकी आज से 5 साल पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है और आ जाता है, बड़ी बात नहीं है। जो सीबीटी टेस्ट है सीजीएल का, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सीजीएल जरूरी नहीं है, कई एग्जाम है, जैसे फ्यूचर के अंदर दिल्ली पुलिस है आपका, वो आने वाला। राजस्थान पुलिस के अंदर रेशियो सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। अब एक बार ये देखो, आप कहां से उठाओगे इस क्वेश्चन को साहब, मैथमेटिकल संक्रिया में कुछ नंबर दे रखा है 20%, यही दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, 20% मैंने उठा लिया। 20% का मतलब कितना होगा साहब 1/5। अच्छा अधिक है क्या 6/5, एक अधिक है तो कितना आ जाएगा 5 से 1 अधिक 6/5, तो ये कितना हो जाएगा साहब मोहन, और ये क्या है राम की आय मोहन से 20% अधिक है, तो कम आय तो किसकी है मोहन की, और ज्यादा आय किसकी है राम की। सही है स्टूडेंट्स। अब ये पूछ रहा है कि मोहन की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। देखो कितने प्रतिशत कम है 1, किससे राम से, और से जिसके साथ आ जाता है वो नीचे आता है क्या 6 गुणा 100। सही है, एकदम इजी हो गया क्वेश्चन, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग यदि आप चलते रहोगे तो आपके क्वेश्चन इजी पे इजी होते जाएंगे। 1/6 गुणा 100 कितना हो जाएगा 1/6 गुणा 100 का मतलब 16 सही 2/3% आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा देखो 20% का मतलब 1/5, वर्दी का मतलब कितना हो जाएगा देखो, अधिक बोल रहा है तो अधिक का मतलब 6/5 हो जाएगा। मोहन की आय कितनी है 5, राम की आय कितनी हो जाएगी 6। अब ये कम बोल रहा है किससे राम से, तो 1/6 गुणा 100, 16 से 2/3%। दूसरा क्वेश्चन मैं लेके चलता हूं। गोपाल की दक्षता राधा से 6 से 1/4% कम है
तो बताओ गोपाल क्या है, गोपाल की दक्षता राधा से 6 से 1/4% कम है, तो बताओ राधा की दक्षता गोपाल से कितने प्रतिशत ज्यादा है या अधिक है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इसको देखो आप, अपने पास क्या है, एक तो गोपाल और एक क्या है राधा। सबसे पहले फ्रैक्शन उठाएंगे, 6 से 1/4% का मतलब 1/16, और कमी का मतलब कितना होगा साहब, 1 की कमी हो जाएगी, माइनस कितना हो जाएगा 15/16। गोपाल की दक्षता राधा से कम है, राधा की कितनी है ज्यादा 16 है, गोपाल की कितनी है 15, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि बताओ राधा की दक्षता गोपाल से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो गोपाल, ये गोपाल है, ये राधा है, कितनी ज्यादा है 1, कितने 15 गुणा 100, ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 20 पंजे 100, ठीक है। और 20 में 3 का भाग देंगे तो 3 छिका 18 और 2/3%। उत्तर कितना जाएगा, मतलब गोपाल की दक्षता राधा से 6 से 1/4% कम है, तो राधा की दक्षता गोपाल से 6 से 2/3% अधिक है। ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। अभी मैं इसके साथ देखो, ये क्वेश्चन आराम से देख लो, ये क्वेश्चन है एकदम इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन बनाया इसको फ्रैक्शन मेथड से। बाकी इसको क्वेश्चन को आप देखो 6 से 1/4% को बढ़ाते चले जाओगे, तो पहले सरल भिन्न के अंदर करोगे 6 से 24 और 25/4, तो इस हिसाब से ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बाकी ये इजी मेथड है, एकदम सरल मेथड है। ए बी से 37.5% दक्ष है, तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत कम दक्ष है। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन कहां से उठाएंगे इसका, यदि इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कहां से करेंगे अपन, 37.5% से। 37.5% का मतलब कितना होता है साहब, 12.5% का 3 गुना। 37.5% का मतलब कितना होता है 3/8। कितना है दक्ष है 3/8, मतलब ए बी से 37.5% दक्ष है, तो बताओ अधिक दक्ष है। अधिक दक्ष है का मतलब कितना हो जाएगा, 3 अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11/8। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ए अधिक है क्या, इसका मान कितना हो जाएगा 8 और 3 11। अब ये बोल रहा है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम दक्ष है। आपका ये आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा कम 3, किससे 11 से गुणा 100। अच्छा 1/11 गुणा 100 का मतलब कितना होता है 9 सही 1/11, और उसका 3 गुणा पूछ रहा है क्या, 3 गुणा कर दो साहब, 9 तिया 27 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 गुणा 11। ये आपका फाइनल आंसर है। कितना कम दक्ष है, यदि ए बी से 37.5% अधिक दक्ष है, तो बी ए से 27 सही 3/11% कम दक्ष है।
ये क्वेश्चन हुआ, ये टाइप हो गई आपको। कितने क्वेश्चन हो गए इसके? 3 क्वेश्चन हो गए। इसके कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। मिटाऊं? इसका एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं, इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं कि मोहिनी श्याम से आठ से 1/3% कम दक्ष है, तो बताओ श्याम मोहिनी से कितने प्रतिशत अधिक दक्ष है। मोहिनी श्याम से 8 से 1/3% कम दक्ष है, तो बताओ श्याम मोहिनी से कितने प्रतिशत अधिक दक्ष है। तो सबसे पहले कहां चलेंगे अपन? फ्रैक्शन पे। और फ्रैक्शन का मतलब कितना होता है साहब? 8 से 1/3% का मतलब कितना होता है? 1/12। यही है 8 से 1/3% का मतलब 1/12। अच्छा, इसके अंदर यदि कम है तो कितना हो जाएगा? 11/12। कौन है? मोहिनी। किससे? श्याम से। तो अपन मोहिनी को एम से व्यक्त करेंगे और श्याम को एस से। तो मोहिनी की कम होगी 11 और श्याम की कितनी होगी? 12। अब बताओ श्याम मोहिनी से कितने प्रतिशत अधिक दक्ष है। तो श्याम कितना अधिक है? दक्ष है। किससे? मोहिनी से। कितना? 1। किससे? मोहिनी से। मोहिनी की दक्षता कितनी है? 11 गुणा 100। और जो फ्रैक्शन मैंने पहले बताया था 1/11 गुणा 100 का मतलब कितना होता है? 1/11 गुणा 100 का मतलब होता है 9 सही 1/11% अधिक है। क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि मोहिनी श्याम से 8 सही 1/3% कम दक्ष है, तो श्याम मोहिनी से 9 सही 1/11% अधिक दक्ष है। आज की परसेंटेज की क्लास मैं यहीं फिनिश करता हूं और एक बार दोबारा रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रयास ऑनलाइन क्लासेज नीम का था ना कि YouTube चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद।